नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स वाली चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक MRTP एक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको हम मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट भी कहते हैं। ये 1969 में आया था और ये इनैक्ट हुआ था 1970 में। इससे पहले बहुत सारे एक्ट बन के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज आए हैं। वो इसलिए बन के आए हैं ताकि हमें कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन को रोक सके, और अगर कंज्यूमर किसी कारण से उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है तो उसको कंपनसेट किया जा सके। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है। ट्रेडर और सेलर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके कारण कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसे रोक सके, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन के आया हमारे पास। और उसके अंदर रिड्रेसल फॉरम्स बनी, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनसेशन का प्रावधान है। और जब भी कंज्यूमर को चीट किया जाता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है तो कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर सकता है और बदले में उसको मुआवजा मिल सकता है। उसी के अलावा और भी एक्ट हमारे इम्पॉर्टेंट एक्ट्स बने हैं, जैसे कंपटीशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एक्ट। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है हमारा MRTP एक्ट, जो 1969 में आया, और इसको हम मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट भी कहते हैं, और ये 1970 में लागू हुआ। ठीक है। MRTP एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इसका मतलब ये था कि जो इकोनॉमिक पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाए, इसलिए ये हमारा एक्ट बन के आया। और इसका एक कारण ये भी था ताकि हम मोनोपोलीज को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस पे भी हम थोड़ी रोक लगा सकें, और जो रेगुलेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थे उन्हें भी रोकना इसका कारण था। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम कहते हैं MRTP एक्ट। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जो इनैक्ट हुआ था 1970 में। ठीक है। और किस लिए आया था? ताकि हम जो इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन है फ्यू हैंड्स में, उसको हम रोक सकें और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, और जो बिजनेस है वो अपनी फेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और कंज्यूमर की अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाएं और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करें, और कंज्यूमर पूरी तरह अवेयर रहे। ठीक है। बहुत सारे एक्ट बन के आए, कंज्यूमर को राइट्स दिए गए, कंज्यूमर फॉरम्स बनी, और इट रिप्लेस द कंपटीशन एक्ट 2000। ये जो एक्ट है हमारा रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। ठीक है। MRTP एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज भी थे। ठीक है। क्या था? टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पर्सन। इसका मतलब ये था कि इकोनॉमिक पावर कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे, मोनोपोलीज को कंट्रोल किया जाए। टू प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जा सके, मोनोपोलीज को कंट्रोल किया जा सके, और इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन किसी फ्यू लोगों के हाथ में ना रहे, उन सबका कंट्रोल करना ही हमारा MRTP एक्ट का मकसद था। ठीक है। रेगुलेट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। MRTP इम्प्लीमेंटेड इन 1969। कब इम्प्लीमेंट हुआ ये इंडिया में? 1969 में, लेकिन इनैक्ट कब हुआ? 1970s में। दिस लॉ डिजाइन टू इंश्योर दैट इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेशन डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ठीक है। इसका मेन मकसद यही था कि इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन फ्यू हैंड्स में ना हो, मोनोपोलीज को कंट्रोल किया जा सके, और मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। थैंक यू।